नमस्कार दोस्तों। तो जैसा आप देख सकते हैं कि कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि बहुत सारी शिप्स जो हैं अमेरिका की वो ईरान की तरफ बढ़ रही हैं। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या जिस तरह का ऑपरेशन अभी वेनेजुएला में हुआ है, क्या उस तरह का ऑपरेशन ईरान में भी पॉसिबल है। तो आइए देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, पहले ये जान लीजिए कि अभी ईरान में चल क्या रहा है। तो देखिए, अभी ईरान में काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहे हैं जो कि दिसंबर 2025 में शुरू हुए थे। इस प्रोटेस्ट में हो क्या रहा है कि हजारों लोग जो कि यंग पॉपुलेशन है वो सड़कों पर आ गई है और करंट पॉलिटिकल सिस्टम को जो है बदलने की बात वो लोग कर रहे हैं। इस प्रोटेस्ट में लगभग 5,000 लोग मारे जा चुके हैं। वहीं साथ में अमेरिका और ईरान के जो ऑफिशियल्स हैं, जो अधिकारी हैं, वो एक दूसरे को थ्रेटनिंग मैसेजेस भेज रहे हैं, एक दूसरे को डराने की लगातार कोशिशें जारी हैं। ईरान की गवर्नमेंट ने कहा है कि जो भी लोग प्रोटेस्ट में शामिल हैं, हम उन लोगों के ऊपर कड़े एक्शन लेंगे। और इसी बात से अमेरिका को भी मौका मिल गया है कि वो ईरान के खिलाफ कुछ बोल सके। साथ में इंटरनेट पर बैन लगा दिया गया है। तो देखिए, ये तो सिचुएशन हो गई ईरान की, पर ये हो क्यों रहा है ये भी देख लेते हैं। देखिए, ये हो इसलिए रहा है कि जो ईरान की जो पॉपुलेशन है वो भी इंडिया की तरह काफ़ी यंग है। अधिकांश लोग वहाँ पर 35 ईयर से नीचे हैं, पढ़े लिखे भी हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पे जो करंट गवर्नमेंट है वो काफ़ी इस्लामिक कानून से चलती है। तो यहाँ की जो यंग पॉपुलेशन है वो इस तरह के नियमों से, जो कि धर्म पे बहुत ज़्यादा आधारित हैं, उनसे परेशान है। इसके साथ में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। इसके साथ में महंगाई आसमान छू रही है। वहाँ की करेंसी जो है रियाल, उसकी जो डॉलर की तुलना में कीमत है, तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि लगभग ज़ीरो हो चुकी है। वहां पर बहुत सारे ऑयल रिजर्व्स है, पर क्योंकि अमेरिका ने उनके ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए हुए हैं, इसलिए वो अपने ऑयल को बाहर बेच नहीं पा रहे हैं। तो देखिए, ये तो हो जाती है ईरान की वर्तमान स्थिति। अब हम ये जानने की कोशिश कर लेते हैं कि अमेरिका क्यों ईरान के खिलाफ है और आखिर क्यों वो ईरान में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए, ये समझने के लिए इतिहास में थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, हम इसमें ज़्यादा समय नहीं लेंगे। 1979 में एक इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ था ईरान में। इसके पहले वहाँ पर जो गवर्नमेंट थी वो यूएस के साइड रहती थी, यूएस के सपोर्ट वाली थी। और 1979 के बाद जब वहाँ इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ तो जो नई गवर्नमेंट आ गई वो एंटी यूएस हो गई, यानी कि वो यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज के खिलाफ बोलने लगी। तो इस जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ था उसमें आयतुल्ला खामेनेई जो थे उसके प्रमुख लीडर थे। बाद में वो ईरान के सुप्रीम लीडर भी बन गए। तो उन्होंने यही कहा था कि मैं आपको इस्लामिक वैल्यूज पे बना हुआ एक देश बना करके दूंगा, मैं आपको जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनसे आज़ादी दिलाऊंगा। इस तरह की बातें कह कर के वो आए थे। साथ में अब जो नई गवर्नमेंट आ गई वो एंटी इजराइल भी हो गई, जो इसराइल के खिलाफ भी काम करने लगी। यहाँ पे इन्होंने एक और चीज की, इन्होंने ये कहा कि अगर हमको दुनिया में बड़ा पावर बनना है, ईरान ने ये सोचा, तो हमें न्यूक्लियर वेपन बनाना पड़ेगा। तो ये जो सारे कारण बने, इन सारे कारणों से अमेरिका और ईरान दोनों एक लंबे समय से एक दूसरे के आमने सामने बने हुए हैं। अब जानने की कोशिश ये है कि यूएस जो है, अमेरिका जो है, वर्तमान में ईरान से चाहता क्या है। तो देखिए, ये जान लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब, जो कि पूरी दुनिया में कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, वो कई बार कह चुके हैं कि हम चाहते हैं कि ईरान की वर्तमान सरकार को वहां से हटा दिया जाए। साथ में उन्होंने वर्तमान में जो अभी वहां पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो वहां के प्रोटेस्टर से कहा है कि आप अपने प्रोटेस्ट जारी रखें और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर आप कब्जा कर लें। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जो मदद है वो रास्ते में है और वो किसी भी वक्त आप तक पहुंच सकती है। सॉरी। यूएस
ये भी चाहता है कि वो ईरान को एक न्यूक्लियर पावर बनने से रोक दे, और साथ में वो यह भी चाहता है, क्योंकि अगर वो न्यूक्लियर पावर बन गया तो मिडिल ईस्ट में एक बड़ी पावर बन जाएगा ईरान। तो यूएस जो चाहता है कि ईरान मिडिल ईस्ट में एक बड़ी पावर ना बन पाए। अब देखिए, हम ये समझने की कोशिश कर लेते हैं क्या वेनेजुएला जैसा ऑपरेशन ईरान में पॉसिबल है। तो इसके लिए पहले हमको वेनेजुएला में हुआ क्या था ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, वेनेजुएला में किस किस तरह से चीज़ें हुई। वेनेजुएला में अगस्त सितंबर 2025 में वहाँ पर जो 3 गाइडेड जो डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, जो कि जहाज़ों पे चलने वाले, उसमें मिसाइल्स लगी होती हैं, उन्हें वेनेजुएला के पास में समुद्र में स्थापित किया गया। उसके बाद ट्रंप ने सीआईए को भी कहा कि भाई आप वेनेजुएला में ऑपरेशन करने के लिए तैयार रहिए। उसके बाद अक्टूबर में ही उन्होंने अपना जो एडवांस्ड एयरक्राफ्ट करियर है यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड, उसको भी वेनेजुएला के पास में तैनात कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं तो उन्होंने लगभग 12,000 की आर्मी भी जो थी वेनेजुएला के आसपास तैनात कर दी। उसके आगे हम देखते हैं तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ भाई, हम डिस्कशन कर रहे हैं, और चीज़ें थोड़ी ठंडी होती हुई नजर आई। उसके बाद उन्होंने वहां से निकलने वाले ऑयल जो टैंकर्स थे उनके ऊपर कई तरह के सैंक्शंस लगा दिए, और अंततः 3 जनवरी को उन्होंने लार्ज स्केल ऑपरेशंस किए और वेनेजुएला से मादुरो को और उनकी पत्नी दोनों को ही गिरफ्तार करके वो अमेरिका ले गए। अब देखिए, हम ये देखने की कोशिश कर लेते हैं कि क्या ईरान में इस तरह की कोई स्थिति बनी हुई है क्या। आइए हम देखते हैं। तो देखिए, अभी वर्तमान में यूएस जो है ईरान में क्या कर रहा है। तो देखिए, एज पर द ट्रंप स्टेटमेंट, बिग फ्लोटिला यानी क्या होता है, जब बहुत सारे जो जहाज हैं उनको, उनके समूह को फ्लोटिला कहा जाता है। तो उन्होंने कहा कि बहुत सारा बिग फ्लोटिला जो है उसी डायरेक्शन में ईरान की तरफ आगे बढ़ रहा है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट करियर को वो वहां पर स्थापित कर रहे हैं। साथ में गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स यूएसएस स्प्रून्स, यूएसएस माइकल मर्फी और यूएसएस फेंक को भी वहां पर स्थापित किया जा रहा है। इसके साथ में ह्यूज नंबर ऑफ फोर्सेस हैव बीन डिप्लॉयड, वहां पर बहुत सारी आर्मी को भी डिप्लॉयड किया गया है। इस इलाके में अमेरिका के बहुत सारे मिलिट्री बेसेस हैं। तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन मिलिट्री बेसेस पे आर्मी की हलचल बहुत ज़्यादा है। इस पर एक न्यूज़ चैनल ने यह भी बताया है कि जो ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं वो तेहरान में एक बंकर में छुप गए हैं। अब देखिए, वर्तमान में बहुत सारी पॉसिबिलिटी है कि अमेरिका कुछ इंटरफेयर ईरान में कर सकता है, पर यह ऑपरेशन क्या वेनेजुएला जैसा ही देख होगा या थोड़ा उससे अलग होगा, ये तो समय के साथ ही हमको पता चलेगा। अब देखिए, एक चीज़ और जानना ज़रूरी है कि क्या ईरान रिटेलिएट कर पाएगा, क्या ईरान अमेरिका को रोक पाएगा। जिस तरह से थ्रेटनिंग मैसेजेस आ रहे हैं कि हम मिसाइल सिस्टम्स हैं हमारे पास और हम आपके सारे मिलिट्री बेसेस हमारे निशाने पर हैं, तो क्या ईरान कुछ ऐसा कर सकता है जो अमेरिका को नुकसान पहुंचा पाए। तो देखिए, इसके लिए हमको ये जानना ज़रूरी है कि अभी हाल ही में ईरान और इजराइल के बीच में एक लगभग 12 दिन का छोटा सा युद्ध हुआ था, उसमें क्या क्या स्थिति बनी थी। तो देखिए, ईरान और इजराइल ने एक दूसरे पे छोटे छोटे ऑपरेशंस किए। उसके बाद सभी लोगों ने डिस्कस करना शुरू किया था कि ईरान के पास बहुत सारे मिलिट्री हथियार हैं और वो इजराइल का सामना बड़ी बहादुरी से कर सकता है। परंतु जब इजराइल की एयर स्ट्राइक्स वहाँ पर शुरू हुई, उन्होंने वहाँ के मिलिट्री कमांडर्स को मारना शुरू किया, न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारना शुरू किया, तो इस तरह की स्थिति समझ में आई कि ईरान बहुत ज़्यादा इजराइल का सामना नहीं कर पा रहा है। ये जो छोटा सा वार था ये लगभग 12 दिन चला, और इस वॉर में लगभग ये समझ में आया कि जब ईरान जो है इजराइल जैसे एक छोटे देश का सामना, हालांकि वो काफ़ी डेवलप है, पर जब वो उसका सामना नहीं कर पा रहे हैं तो क्या वो यूएस जैसी इतनी स्ट्रांग आर्मी का सामना वो किसी तरीके से कर पाएंगे। देखिए, इस तरीके से चीज़ें दुनिया में बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। हम आप तक ये सारी चीज़ें लेकर के आ रहे हैं,
और जो भी बदलाव यहाँ पर होंगे या जो भी चेंजेस होंगे वो हम आपके पास लेकर के आएंगे। जब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।